जी तो ये नगर और छामे हुयो कैसे और बीर सिंह भूपाल जीतन वीर सिंह भूपाल जी तो ये ज्वार सिंह रे अरे हर दौल वो कुमार बाका कहूँ में हाल तो उनका कहूँ मेरे अरे हाल वो ज्वार सिंह की रानी रे कहिए जी तो ज्वार सिंह की रानी ने कहिए तो सुन दे भरी रे धीरे ओ जी तो ये सुन दे भरी अरे हर दौले तुम्हें शादी कर ले री रे सही है हाँ प्रिय सजनों, झांसी के पास एक नगर था जिसका नाम था ओरछा। उसके अंदर वीर सिंह राजा रहता था। उसके दो लड़के थे, बड़ा का नाम था जुधार सिंह, छोटे का नाम भक्त हरदोल। उनके एक बहन थी जिनका नाम था कुंजावती। विजय सिंह राजा खत्म हो जाता है और राज सिंहासन पर बड़ा भाई ज्वार सिंह बैठ जाता है। राज चलता रहा। उसी सेना के अंदर भक्त हरदौल का एक दुश्मन रहता था। उसने राजा के पास में आके चुगली की। राजा रानी बोले, हरदौल तुम शादी के योग्य हो चुके हो, इसलिए तुम शादी कर लो। कि नहीं भैया, आप मेरे पिता के समान भाई और भाभी जो माता के समान है, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। सजनों, उस सेना के अंदर एक चुगलखोर ने जाकर राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, आपका भाई शादी क्यों करेगा? आपकी जो रानी है उसके साथ उसके नैन लगे हुए हैं। उसने चुगली कर दी। राजा क्रोध में होकर रानी के पास पहुंचा, महलों को दरबार को छोड़कर, और रानी से बोला कि रानी, तुम पतिव्रता स्त्री हो और मेरी आज्ञा का पालन करती हो, जो मैं कहूंगा वही तुम मानोगी? बोला हाँ महाराज, अगर आप कहो कि मेरा शर्त चाहिए तो गर्दन काट के आपके चरणों में डाल दूं। तो मेरी यही आज्ञा है, जो मेरा भाई है हरदौल, उसको भोजन में जहर खिला दो। ये महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ का जाया भाई बार बार नहीं मिलता। आप अन्याय मत करो। कि राजा हट कर लेता है कि रानी, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। रानी जहर मिलाकर भोजन में जाती है तो हरदौल को देखकर कि देवर हरदौल तुम भोजन कर लो। कि राजमाता, पहले मुझे ये बतलाएं, आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? कि देवर मैं कैसे कहूं, बहुत ऐसी बात कहने की नहीं है। आपका भाई ने ये जहर मिलाया और मुझे यहाँ भेजा है। बंधुओं, उस जहर को शंकर भगवान का स्मरण करके पी जाता है कि राजमाता आपका कोई दोष नहीं, लेकिन मेरी बहन कुंजावती आए तो उसे मेरी बार बार राम राम कहना। जहर शरीर में पड़ जाता है और खत्म हो जाता है। आगे आप कथा के माध्यम से सुनिए। जय हो।
हेलो ए बात बताऊं ओ हाल सुनाऊं मैं तो शादी नहीं कराऊं सुने भाभी मेरी बात रे थारे दोनों जोड़ू हाथ रे थारे दोनों जोड़ू हाथ रे हाँ बात बताऊं हाल सुनाऊं मैं तो शादी नहीं कराऊं सुन भाभी मेरी बात रे तारे दोनों जोड़ू हाथ रे तारे दोनों जोड़ू हाथ रे हाँ बात बताऊं हाल सुनाऊं मैं तो शादी नहीं कराऊं सुन भाभी मेरी बात रे तारे दोनों जोड़ू हाथ रे तारे दोनों जोड़ू हाथ रे आ बात बताऊं हाल सुनाऊं मैं तो शादी नहीं कराऊं सुन भाभी मेरी बात रे तारे दोनों जोड़ू हाथ रे हो तारे दोनों जोड़ू हाथ रे हाँ बात बताऊं हाल सुनाऊं मैं तो शादी नहीं कराऊं सुन भाभी मेरी बात रे तारे दोनों जोड़ू हाथ रे तारे दोनों जोड़ू हाथ रे ओ मेरे गो भाभी ब्रह्मचारी सेवा करो रात दिन तारी मेरे गो भाभी ब्रह्मचारी सेवा करो रात दिन तारी मेरे गो भाभी ब्रह्मचारी सेवा करो रात दिन तारी मेरे गो भाभी ब्रह्मचारी सेवा करो रात दिन तारी बचपन में मोहे लाड लड़ायो झूला में तने मोय झुलायो बचपन में मोहे लाड लड़ायो झूला में तने मोय झुलायो बचपन में मोहे लाड लड़ायो झूला में तने मोय झुलायो बचपन में मोहे मन में लड़ायो झूला में तने मोय झुलायो मन
रे तोहर तुम्हें शादी सही कहूँ मैं बात रे ओ नैना लागे तुम कहते हो संग तीनों को से घात रे तुम कहते हो मेरा भैया बचपन से है ब्रह्मचारी वो है पूरा बदमाश देख लियो गुट गुट बतड़ा भारी तुम कहते हो मेरा भैया बचपन से है ब्रह्मचारी वो है पूरा बदमाश देख लियो गुट गुट बतड़ा भारी तुम कहते हो मेरा भैया बचपन से है ब्रह्मचारी वो है पूरा बदमाश देख लियो गुट गुट बतड़ा भारी तुम कहते हो मेरा राजा मने बचपन से है ब्रह्मचारी वो है पूरा बदमाश देख लियो गुट गुट बतड़ा भारी ओ राजा मन सोचे हो यार तो दीने जुल्म गुजा ब्रह्मा विष्णु भी वो पायो नैया नारी को पा हो राजा मन सोचे जाने तो दीने जुल्म गुजा ब्रह्मा विष्णु भी वो पायो नैया नारी को पा राजा मन सोचे हो यार तो दीने जुल्म गुजा ओ ब्रह्मा विष्णु भी वो पायो नैया नारी को पा हो राजा मन बंद किया तो दीने जुल्म गुजा ब्रह्मा विष्णु भी वो पायो नैया नारी को पा वो बंद किया दरबार को महल में जब आया रानी के ढंग पहुंच गया बकरोस बदन में छाया बंद किया दरबार को महल में जब आया रानी के ढंग पहुंच गया बकरोस बदन में छाया वो बंद किया दरबार को वो महल में जब आया रानी के ढंग पहुंच गया बकरोस बदन में छाया बंद किया दरबार राजा से जब आया रानी के ढंग पहुंच गया बकरोस बदन में छाया वो राजा से कह रहा वो बात बताओ वो कैसे आना हुआ अचानक पूछो स्वामी तो राजा से कह रही वो बात बताओ तो कैसे आना हुआ अचानक पूछो स्वामी तो राजा से कह रही वो बात बताओ मोको कैसे आना हुआ अचानक पूछो स्वामी तो राजा से कह रही वो बात बताओ मोको कैसे आना हुआ अचानक पूछो स्वामी तो ओ राजा ने जब ऐसे कही है सुन ले रानी बारी मैं क्या माने तो कहूँ तो से तू पद भरता नारी वो है बुरो विश्वास तुम्हारो मारो हुक्म बजावे मन करे कि तू नहीं मोसे नारी धर्म निभावे वो इतनी सुन के रानी बोली सुन ले बल में हजारी आज्ञा दीजिए वो कोई इच्छा पूरी करो तुम्हारी पिया तो सिखाई आपने काट के मैं गर्दन रख दऊं सामने ओ पिया तो सिखाई आपने काट के मैं गर्दन रख दऊं सामने ओ पिया तो सिखाई आपने काट के मैं गर्दन रख दऊं सामने ओ पिया तो सिखाई आपने काट के मैं गर्दन रख दऊं सामने ओ पिया तो सिखाई बोकू होगा काट के मैं गर्दन रख दऊं सामने ओ पिया तो सिखाई आपने काट के मैं गर्दन रख
पचाड़े खाए जो तू है सो अंधो हो मत ये बीज बाप का बोले जोड़ो हाथ मैन मेरे स्वामी जग में हो जाएगी बदनामी तो कोने के दया नहीं आवे तेरे दोषी को आज मरावे ओ जग में सब वस्तु मिल जावे माँ को जायो फिर नहीं आवे रानी रो रो नीर बहावे बाके एक समझ नहीं आवे भोजन में जब धैर्य मिलायो झट हर दौल कुमार बुलवायो आसन बाको तुरंत बिछायो अपनी भाभी से बतलायो साथी कहते भाभी मोसे कैसे तू रो रही है और तब के नैनन से आंसू मुँह देखे नहीं जा रही कैसे कहूँ मेरे लाला जी बदला फट गोरे अरे तेरो मा जायो भाई तेरो मेरे बन गोरे ओ कैसे कहूँ मेरे साथी कहते बदला फट गोरे अरे तेरो मा जायो भाई तेरो मेरे बन गोरे साथी कहते भाभी वो से कैसे तू रो रही है और टप के नैनन से आंसू मुँह देखे नहीं जा रही है कैसे कहूँ मेरे लाला दियो बदला फट गोरे अरे तेरो मा जायो भाई तेरो मेरे बन गोरे कैसे कहूँ मेरे बदला फट गोरे अरे तेरो मा जायो भाई तेरो मेरे बन गोरे के हाल की नी कमाल भोजन में जहर मिलायो अरे मेरी छाती फटे पति धर्म घट कर लिया बाजार को हिया के हाल की नी कमाल भोजन में जहर मिलायो अरे मेरी छाती फटे पति धर्म घट कर लियो बाजार को हियो के हाल की नी कमाल भोजन में जहर मिलायो अरे मेरी छाती फटे नहीं धर्म घट कर लियो बाजार को हिया के हाल की नी भारी भोजन में जहर मिलायो अरे मेरी छाती फटे पति धर्म घट कर लियो बाजार को हियो ओ बस भरी देख भोजन थाली बन उठा हाथ में लइया हर कछु दोस्त नहीं भाभी तेरो हर दौल कुमार ने खइया ओ बस भरी देख भोजन थाली बन उठा हाथ में लइया हर कछु दोस्त नहीं भाभी तेरो हर दौल कुमार ने खइया ओ बस भरी देख भोजन थाली बन उठा हाथ में लइया हर कछु दोस्त नहीं भाभी तेरो हर दौल कुमार ने खइया सब उठायो हाथ में लइया हर कछु दोस्त नहीं भाभी तेरो हर दौल कुमार ने खइया ओ तुम घुट रहे भाभी मेरो तोय हाल सुनाऊं मैं ओ मेरो आगो देख अंत जहर मेरा पुरगा नस नस में ओ मेरो आगो देख अंत जहर मेरी आंखें नस नस में ओ मेरो आगो देख अंत जहर मेरा पुरगा नस नस में ओ मेरी आंखें मिच रही है मेरी सांसें रुक गई है अरे मोए ऐसा लगे महल में जाने धरती फिर रही है ओ तू ढूक आखिरी ले ले भौजी माँ चरणन में आगो देखे अंत जहर मेरा पुरगो नस नस में ओ मेरो आगो देखे अंत जहर मेरा पुरगो कैसी लिखी ओ मेरो आगो देखे अंत जहर मेरा पुरगो नस नस में पर कैसे लिखे भाग में भाग ले लाया जब निराले वो जहर मिलो भोजन को पीगो उठा हाथ में ताली रे कैसे लिखे भाग में भाग ले लाया जब निराले रे वो
पराए मेरे सुता जवान हो गई है चिंता शादी की लग रही है दीवा सुता बहन थी उनकी द्वार सिंह हर दौल कमर की चौको ठोर ठिकानोली नोवा को ब्याह रोब जब दिन और दिन और रात फटे मेरी छाती मेरा गुण आवे गो भाती ओ दीनानाथ है मेरी लाज तुम्हारे हाथों में 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 ओ दीनानाथ हेलन में बा तुम्हारे हाथों में ओ दीनानाथ है मेरी लाज तुम्हारे हाथों में ओ हेलन में बारुदन मचावे गई आके भागे डकरा रह गए दिन दो चार भाव के अब कुण के घर न तू जाए रह गए दो दिन चार भाव के ओ ज्वार सिंह बढ़ गयो कसाई जहर खिला दियो भाई मैं बुरी तरह फटकारे वो घर सोवा ने दैल गार बुरी तरह फटकारे ओ बात नौत भेजा मेरी बेटी सासुबा को रही समझा दौर जठाने ताना मारे वो पैसे न होएगी ना दौर जठाने ताना मारे ओ जाने लाज रखी द्रौपद के भाई तेरी लाज बचा सपना में देखो मेरी बेटी तेरो बात जोर को आए सपना में देखो मेरी बेटी ओ बड़े सभा में द्रौपद लाज बचाए ओ आग तेरी भाई करे सहाय ओ बड़े सभा में द्रौपद लाज बचाए ओ आग तेरी भाई करे सहाय ओ भरे सभा में द्रौपद लाज बचाए ओ आग तेरी भाई करे सहाय ओ भरी सभा बात नौतवे लाज बचाए ओ आग तेरी भाई करे सहाय ओ बात नौत बेचा तू मेरे प्यारे ओ नैया पार लगावे बागर धारी ओ बात नौत बेचा तू मेरे प्यारे ओ नैया पार लगावे बागर धारी ओ बात नौत बेचा तू मेरे प्यारे ओ नैया पार लगावे बागर धारी ओ बात नौत बेचा तू मेरे प्यारे ओ नैया पार लगावे बागर भैया जी तो सासू अजरे अरे कह रही मत बेटी रे तू घबराए ए जी तो मत बेटी घबराए जीता बात नात मेरे जय हो अरे चा पियर होगी सो देखी जाए तो होगी तो देखी रे अरे जा ओ लाडली क्यों तू अरे धीरे बहाए जी तो लाडली को तू निर्बाए तो चक्र सुधारी चरिए भैया ओ जी
होगी तो ये चक्र सुधार सदे, अरे धारी रे तेरी नैया पार रे। हाँ प्रिय सजनों, कुंजावती की एक लड़की थी जिसका नाम था सुशीला। वो शादी का योग हो चुकी थी। अब मन में सोचती है कि मैं कैसे हाथ में जाऊं। बड़े भाई ने मुझे धक्का देकर निकाल दी और जो मेरा प्राणों से प्यारा भाई था वो समाप्त हो गया। रानी कहती है कि बेटी तू अवश्य जा, मुझे विश्वास है कि तेरा भात नरसी जैसा भात आएगा, ये मुझे पूरा यकीन है। वो भात नोचने जाती है तो ज्वार सिंह है जो दोबड़ी में ठोकर मारता है, दोबड़ी को बाहर फेंक देता है कि तेरा भाई मैं नहीं हूं, तेरा भाई तो भक्त हरदौल है, जो शमशान में मिलेगा वहां जा। दोबड़ी लेकर कुंजावती शमशान में पहुंचती है और जो हरदौल का थान था उस पर बैठ जाती है, रुदन करती है। सपने में दर्शाव देता है हरदौल की बहन कुंजावती, घबराओ नहीं, मैं बस तुम्हारे भात भरने आऊंगा और नरसी जैसा भात भरूंगा, संसार में तुम्हारा नाम होगा। प्रिय बंधुओं, उसका सेठ, एक बनिया सेठ उसका यार था, उसे सपने में दर्शाव देता है कि भैया तुम जाना और बहन का भात अच्छा भरना। प्रिय आगे देखो क्या घटना होती है और कैसे भात भरा जाता है, कथा के माध्यम से सुनिए। हेलो, अरे सासू समझावे बाए धीर बंधावे, तो मैं भात नौते बे जाओ मतियो सर माओ महल में यो खइए है हंसी खुशी कोटे में रोदन क्यों कर रही है। सासू समझावे बाए धीर बंधावे, तुम्हें बात नाते वे